Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम शुरू करने वाले हैं इग्नू के MAPC सेकेंड ईयर की क्लासेस and if you are new to this channel please subscribe it to get timely notifications of the videos and MAPC सेकेंड ईयर की आज हम क्लासेस शुरू करेंगे with the first subject which is psychopathology. अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो MAPC से रिलेटेड नहीं देखी है तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है. आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस, जिससे कि आपको थोड़ा सा सिलेबस का और हमारे चैनल पे कैसे वो आगे पढ़ाया जाएगा उसका आइडिया आपको हो जाएगा अच्छे से. So without wasting any time further, let's start with the first subject of MAPC second year, which is nothing but your MPCE 011 psychopathology. MPCE 011 psychopathology. Okay. एंड आप क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा अपने सिलेबस का कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं MAPC के वो डिवाइडेड होते हैं इनटू ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स. ओके, तो आपका साइकोपैथोलॉजी, पहले तो हम इस वर्ड का मतलब देख लेते हैं. साइको एंड पैथोलॉजी ये दो वर्ड से बना हुआ है. साइको में आ जाता है आपका साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें, जिसमें कि आपका माइंड, बिहेवियर, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें. ओके, एंड पैथोलॉजी इज़ रिलेटेड टू देयर डिसऑर्डर या डिसफंक्शन. ओके, उनमें कुछ इश्यूज होना, दैट इज़ योर पैथोलॉजी. तो इस सब्जेक्ट में मेनली हम क्या पढ़ेंगे कि बिहेवियर, पर्सनैलिटी, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, साइकोलॉजी काइंड ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स या डिसफंक्शंस होते हैं उनको हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. ओके, एंड अब इसके 4 ब्लॉक्स, इसके हैं आपके 5 ब्लॉक्स, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है. तो इसके 5 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ब्लॉक में तो आपका आता है फंडामेंटल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी. ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ही पढ़ेंगे किसी भी चीज़ के, अगर कुछ नया है तो. फंडामेंटल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी. ओके, देन सेकंड ब्लॉक में आपका आएगा जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, और वी कैन से GAD एंड अदर माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स. सो सेकंड ब्लॉक विल बी, I'm writing the short form, GAD and other mild mental disorders. Okay, GAD is nothing but your general anxiety disorder. Okay, and then third block में हम पढ़ेंगे mood disorders के बारे में. ओके, एंड योर फिफ्थ वुड बी जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं एंड शिज़ोफ्रेनिया, उन सब के बारे में. ओके, देन योर फोर्थ ब्लॉक वुड बी अबाउट शिज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स. ओके, एंड लास्ट ब्लॉक आपका 5th ब्लॉक में हम पढ़ेंगे अबाउट द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. ओके, सो 5th वन वुड बी, आई एम राइटिंग जस्ट हियर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और वी कैन ऑल्सो से PD. ओके, तो ये तो हो गए आपके 5 ब्लॉक्स. ये आपका पूरा सब्जेक्ट साइकोपैथोलॉजी में हम ये 5 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है आपका, जिसको हम स्टडी करेंगे. एंड हर ब्लॉक का देन दे आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स. तो
आज हम बाकी ब्लॉक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट जो हम शुरू कर रहे हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी की शुरू कर रहे हैं, तो हम इसके यूनिट्स पे एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसमें जो यूनिट्स रहेंगी, इसमें आपकी हैं टोटल 4 यूनिट्स। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द साइकोपैथोलॉजी। ओके, टोटल यू कैन से 4 यूनिट्स, एंड इसमें फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ओके, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ओके, एंड देन आएगा हमारा डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस। एंड देन हम पढ़ेंगे लास्ट में इसमें चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स। ओके, तो ये है आपकी कंप्लीट फर्स्ट ब्लॉक के यूनिट्स। एंड या पहले में तो हम जैसे इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि साइकोपैथोलॉजी को की शुरुआत कैसे हुई, लोग शुरू में उसको कैसे समझते थे, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, देन अभी आजकल क्या चल रहा है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, इसमें जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे DSM एंड ऑल, उनके अकॉर्डिंग साइकोपैथोलॉजी को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है साइंटिफिक तरीके से, वो हम देखेंगे। देन आपका पैथोजेनेसिस के डेवलपमेंट्स क्या क्या आता है वो सब देखेंगे। एंड लाइक चाइल्डहुड के टाइम पे कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह आप देखने को मिल सकते हैं इन सर्टेन केसेस, तो वो सब हम पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल आज इन सब के बारे में करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट इसको यूनिट को ले रहे हैं अभी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। सो जस्ट एज अ समरी ऑफ योर this MPC 011, if you want you can just take a screenshot of this and then we will start with first unit. Yeah, I'm just getting a slide, you can take a screenshot. Okay, so I think it's being done now. So let's start with your fundamentals of psychopathology and your unit 1, which is nothing but brief history of psychopathology. तो ये सब मैं यहाँ से अभी हटा देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आए लिखने का। ओके, तो हम आज करने वाले हैं MPC 011 का आपका साइकोपैथोलॉजी ब्लॉक 1 का यूनिट 1। ओके, विच इज़ नथिंग बट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ओके, साइकोपैथोलॉजी। आई होप कि आपको साइकोपैथोलॉजी का वर्ड का मतलब तो क्लियर हो चुका होगा एंड यू आर ऑलरेडी मास्टर डिग्री स्टूडेंट, तो काफ़ी हद तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने में ईजी होती होगी, राइट? इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू द स्कूल चिल्ड्रन। तो ओके, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी हम अभी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हम कोई भी चीज़ साइंटिफिक वे में जब पढ़ते हैं, इनफैक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट्स उठा के देख लो, हर सब्जेक्ट में हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ती है, राइट? उसकी हिस्ट्री जानना पड़ता है कि वो शुरू में कैसा था, अब कैसा है, ऑल दैट थिंग। तो उसी तरह से साइकोपैथोलॉजी यानी कि जो हमारे साइकोलॉजी, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, इन सब से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते थे
उनको हिस्ट्री में कैसे देखा गया, एंशियंट लोगों के द्वारा कैसे देखा गया, जो आज से बहुत साल पहले एग्जिस्ट करते थे। ह्यूमन जो स्पीशीज़ है वो तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। एंड और ये जो साइकोपैथोलॉजी है ये भी बहुत पहले से है। तो उस टाइम पे लोग इस चीज़ को कैसे देखते थे? तो कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोपैथोलॉजीज में सबसे पहले क्या आता है आपका, मेंटल डिसऑर्डर आते हैं। ये हम एक बार ये समझ लेते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर आता है इसमें जनरली, ठीक है। या फिर आपका आता है बिहेवियर इशू, behavioral I am writing here, okay, abnormal behavior you can say, abnormal behavior, okay। तो इस टाइप की चीज़ें आती है हमारी साइकोपैथोलॉजी में, ठीक। अब पूरी हिस्ट्री में बहुत डिफरेंट टाइप के लोग रहे हैं, तो उनके डिफरेंट टाइप के व्यूज़ रहे होंगे, राइट। अब मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड और उनके कॉज से रिलेटेड, कॉज को हम एक वर्ड बोलते हैं एटियोलॉजी इन साइंटिफिक टर्म, एटियोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ओके। तो एटियोलॉजी का मतलब उसका कॉज ही होता है, इट इज़ जस्ट अ साइंटिफिक टर्म फॉर द वर्ड कॉज, कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है उसका क्या कॉज रहा होगा, ओके। तो क्या मेंटल डिसऑर्डर है, क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है एंड क्या उनके कॉजेज़ हैं, इन सब को लेकर हिस्ट्री में लोगों की क्या राय रही और कैसे उनको इन्होंने देखा, उनकी ट्रीटमेंट करने की सोची, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आती हैं आपकी हिस्ट्री में। अब क्या होता था कि शुरू में जो एंशियंट लोग थे, जो बहुत पुराने ज़माने के लोग थे, वो ये सोचते थे कि ज़रूर कुछ ना कुछ या तो सुपर नेचुरल पावर है, ओके, या फिर कुछ डेमन्स हैं। सुपर नेचुरल पावर मतलब जो कि या बहुत बिग पावर्स हो गई, जो विच आर नॉट लाइक सुपर नेचुरल। क्या हो गया कि जो आपके नेचर से कुछ हटके हैं, यानी कि जिनको हम ये थ्रू द 5 सेंसेस हम उनको परसीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ अलग बियॉन्ड द नेचर है। तो ऐसी कोई पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, या तो वो पावर्स जो हैं वो नाराज़ हो जाती हैं, ठीक है, वो अपना डिसफेवर करती हैं, तब ऐसा कुछ मेंटल इश्यूज़ या डिसऑर्डर्स ये सब चीज़ें हो जाती हैं। या फिर उनको लगता था कि कोई डेमन्स होते हैं, यानी कि जैसे जो असुरी या राक्षस शक्तियाँ जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल अपने हिंदी भाषा में, या तो उनको लगता था कि या तो वो लोग कुछ मिस्चीवियस हरकतें कर रहे हैं, कुछ शरारतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है किसी को इस टाइप के इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तो ये अप्रोच हो गई, ठीक है, मतलब कि ये विचार हो गए, ये व्यूज़ हो गए उनके। इन व्यूज़ में इन्होंने क्या बोला कि या तो डिसफेवर हो रहा है, ये बहुत शुरू की बात है, डिसफेवर ऑफ सुपर नेचुरल पावर, ओके, जो बहुत बड़ी शक्तियां या तो वो हमसे नाराज हो गई हैं, या फिर मिसचीफ ऑफ डेमन्स, या फिर जो असुरी शक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो कुछ शरारतें कर रही हैं, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो बहुत शुरू के लोगों की बातें हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका जो बायोलॉजिकल फील्ड है साइंस का, वो थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ। एंड उन्होंने उसके आधार पे लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि ये जो इश्यूज़ होते हैं इस टाइप के मेंटल या बिहेवियर से रिलेटेड, वो मे बी कुछ डिसफंक्शन होता है बॉडी में, फिजियोलॉजिकली या फिजिकल इश्यूज़ होते हैं बॉडी में, या फिर कुछ बायोकेमिकल जो इश्यूज़ होते हैं, इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं बॉडी में, उनकी वजह से होता है, ओके। तो इनका पूरा का पूरा जो व्यू था वो एक्चुअली रिलेटेड टू फिजिकल एंड बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस या डिजीज़ की फॉर्म में इन्होंने इसको देखना शुरू किया, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हुआ, दूसरा व्यू हुआ इनका फिजियोलॉजिकल इश्यूज,
and your biochemical imbalances in the body. ओके ठीक, ये दो टाइप की आपकी चीज़ें आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ तक पहुँच गया हमारा ह्यूमन जो रेस थी वो यहाँ तक पहुँच गई कि भाई ये सब जो है ये कुछ फिजिकल बीमारियां होती हैं या हमारी बॉडी में चल रहे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हमें ये मेंटल डिसऑर्डर, एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं एंड उन्हीं के आधार पे ये उनके कुछ ना कुछ कॉज फाइंड आउट करने लग गए। उसके बाद फिर आता है लेट 19th सेंचुरी में, देखो कितनी लेट शुरुआत हुई है इसकी, लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में लोगों को समझ आने लग गया कि ये कुछ और ही है एंड फिर जो बढ़ावा मिला वो मिला साइकोलॉजिकल फील्ड को। ठीक है, इतनी लेट जाके इनको लगा कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हमारे इश्यूज़ होते हैं और उन्हीं के आधार पे उन्होंने उसके एक्सप्लेनेशंस देना शुरू किया, उनके रीजंस फाइंड आउट करना शुरू किया एंड तब जाके साइकोलॉजिकल अप्रोच को जो है इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई पहली बार हमारी लाइक ओवरऑल सोसाइटी में, वर्ल्ड में। तो आप थर्ड जो है वो बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आनी शुरू हो गई। ओके, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हमारी आनी शुरू हो गई। तो ये था आपका हिस्ट्री का जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी है। और इस पर्टिकुलर यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर यूनिट में अब हम ये जो तीन हमने स्टेप्स अभी थोड़े सा ब्रीफ में डिस्कस किया है इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन योर फर्स्ट यूनिट विल बी कवर्ड कम्प्लीटली। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें कि उन्होंने सुपर नेचुरल पावर्स एंड डेमन्स को बोला, इस टॉपिक का नाम आपका रहेगा एंशिएंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स। ओके, ये जो चीज़ें हैं ये इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता, तो ये सब चीज़ें आपकी बिलीफ्स में ही आती हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक बना आपका, ये बना एंशिएंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स। ओके, ये फर्स्ट जो टॉपिक बना जिसमें उन्होंने सुपर नेचुरल पावर एंड डेमन्स के बारे में बात की वो आपका टॉपिक है एंशिएंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स। दूसरा जो टॉपिक है जिसमें फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस के बारे में बात की वो बना आपका बायोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक हो गया आपका इस यूनिट का, बायोलॉजिकल मॉडल। एंड थर्ड आपका जिसमें साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आनी शुरू हो गई इन चीज़ों को लेके वो बना आपका साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। ओके, तो कुल मिला के आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी आपको करना है उसमें आपको तीन चीज़ें करनी है, तीन टॉपिक्स करने हैं। पहला है एंशिएंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स, ठीक है, एंड दूसरा है आपका बायोलॉजिकल मॉडल जिसमें हम बायोलॉजी जो फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। देन थर्ड हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, कौन कौन सी अप्रोचेस आपकी फॉलो की गई हैं वो हम जब टॉपिक उठाएंगे तब उनको स्टडी करेंगे। आज हम अभी करते हैं पहले आपका एंशिएंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस इफ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट, अ क्विक स्नैपशॉट, यू कैन टेक इट प्लीज। ओके, सो अब हम शुरू करने वाले हैं आपका एंशिएंट सुपरनैचुरल विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट। आई थिंक हो गया होगा अभी तक स्नैपशॉट।
ओके, सो आपका फर्स्ट टॉपिक है एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीव्स। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा तो आइडिया आपको लग ही गया होगा जब मैंने अभी पीछे एक्सप्लेनेशन दी इसकी। तो अब उस ज़माने में जो लोगों का मानना था वो ये सोचते थे कि कुछ हमारे अलावा, जो कि हमारी बॉडी है उसके अलावा बाहर कुछ ऐसी पावर्स हैं या कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, इन सब को कंट्रोल करते हैं। ओके, एंड ऐसी चीज़ों को उन्होंने 3 तरीके से क्लासिफाई किया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमारी इन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को, हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को। तो उन्होंने बोला कि या तो हो सकता है आपका विचक्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी। ठीक है, उन्होंने ये जो 3 चीज़ें बोली कि कौन कौन सी हो सकती हैं हमारी, जो कंट्रोल करती हैं आउटसाइड हमारी बॉडी के, वो या तो सुपर नेचुरल एंटिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें आपके यही डेमन्स आ गए या आपकी होली स्पिरिट्स आ गए। ठीक है, डिवाइन पावर्स आ गई, वो सब चीज़ें। ठीक, या फिर दूसरी चीज़ हो गई कि आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि आपके मून, स्टार्स, जो भी मतलब यूनिवर्स की जो बाकी प्लैनेट्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैं, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। या फिर तीसरी उन्होंने क्या चीज़ बोली कि अलग अलग प्रकार के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, जो फिनोमिना अलग एग्जिस्ट करते हैं बॉडी के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड्स, वो हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पे उन्होंने मतलब अलग अलग प्रकार के जो है लोगों के व्यूज़ आते गए एंड अलग अलग तरीके के उनको हैंडल करने का जो है प्रोसेस चलता रहा आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो अब इन्हीं तीनों को हम इन द टॉपिक्स पढ़ेंगे कि पहला जो था वो तो था कि उन्होंने बोला कि कुछ सुपरनैचुरल पावर हैं, राइट, सुपरनैचुरल एंटिटीज़ हैं। तो वो आएगा आपका इनसाइड द टॉपिक विचक्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका बना विचक्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी। ओके, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू राइट सो मच थिंग्स देयर, बट कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। आप नोट्स लिख लेना या आप अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। एंड या तो इसमें क्या होता था कि वो लोग मानते थे कि कुछ तो ऐसा है बाहर की ऐसी पावर्स हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, हमारे दिमाग को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। एक्चुअली उनका कहने का मतलब था कि वो पोजेस कर लेती हैं हमारे माइंड एंड बिहेवियर को। ठीक है, उन पे उनका कब्जा हो जाता है एंड तब कोई जो होता है इस टाइप के एबनॉर्मल बिहेवियर या मेंटल डिसऑर्डर्स के से गुजरता है, उनका ये मानना था। फिर उन्होंने और क्या बोला कि ऐसी ना 2 टाइप की पावर्स होती हैं, या तो पॉजिटिव पावर्स होंगी जिनको हम होली स्पिरिट्स कहेंगे। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग या इस टाइप की हरकतें अगर कर रहा है तो उसको भी पहले के ज़माने में लोग क्या है ना कि एबनॉर्मल बिहेवियर मानते थे। तो उनका मानना होता था कि शायद किसी दिव्य शक्ति का या ऐसे होली स्पिरिट का इसके ऊपर असर हो रहा है। या फिर अगर कोई डिस्ट्रक्टिव वे में अगर कोई बिहेवियर शो करता था तो उसको मानते थे कि शायद किसी डेमन का या मतलब राक्षस का, नेगेटिव शक्ति का जो है इसके ऊपर प्रभाव हो रहा है, उसने इसको कंट्रोल में करके रखा है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है ना कि मेंटल डिसऑर्डर्स को इस तरीके से कैटेगराइज किया कि एक तो पॉजिटिव तरीके के हो गए जिनके ऊपर पॉजिटिव स्पिरिट्स का असर है, एक हो गए डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव तरीके के जिनके ऊपर कि नेगेटिव एनर्जीज़ का या जो एविल स्पिरिट्स हैं उनका असर है। इस तरीके से उन्होंने उनके वो कर दिए, पहली बात तो क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद
इसी तरीके से फिर वो क्या है, उनकी ट्रीटमेंट निकालने लग गए। ट्रीटमेंट के नाम पे वो लोग क्या करते थे कि अब ऐसे तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके कोई भी अगर उनसे मिलता जुलता बिहेवियर नहीं है तो वो या तो किसी ना किसी के गिरफ्त में है, किसी स्पिरिट के गिरफ्त में है। पहले तो उनका ये व्यू हो गया। उसके बाद अब उनका इलाज भी करना है। जब उन्होंने ये सोच लिया कि इसको कोई इशू है तो उसका इलाज करेंगे, तो इलाज के नाम पे क्या होता था उस टाइम पे कि ये लोग उनको पकड़ लेते थे, लाइक टाइट देम विद द चेन्स, बड़ी बड़ी बेड़ियों से उनको जकड़ना, केज में डाल देना, उनके साथ बहुत टॉर्चर करना, पीटना, मारना, एंड या फिर जैसे अलग अलग टाइप के जो है चीज़ें करना, कुछ स्कल रिलेटेड चीज़ें, स्कल में होल कर देना, ऑल दो काइंड ऑफ थिंग्स के मतलब सोच के भी इतना वियर्ड लगेगा कि ओ माय गॉड क्या चलता था उस टाइम पे, राइट। एंड फिर उसके बाद क्या होता था, इतना सब करने के बाद वो डिक्लेयर कर देते थे कि ये तो विच हैं, ये तो डेमन्स हैं, ठीक है इनसे दूर ही रहो, ये भैया किसी उसके नहीं है काम के। एंड उनको एक विच जो है कह के डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक। तो ये इस टाइप की हिस्ट्री थी हमारी। आई एम श्योर वी मस्ट नाउ बी वेरी थैंकफुल टू द साइंस एंड साइकोलॉजी फील्ड कि कुछ अच्छी एक्सप्लेनेशंस आनी शुरू हो गई। अदरवाइज कितना टॉर्चर सहना पड़ता था उस टाइम पे लोगों को। तो या इसीलिए फिर इसको जो है नाम दिया गया विचक्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी का। और इतना ही नहीं, उनको इवन लोग ये सब बोल के विचेस एंड डेमन्स डिक्लेयर करके उनको जिंदा जला देते थे, जिंदा गाड़ देते थे, बरी कर देते थे, या फिर लाइक लटका देते थे, फांसी चढ़ा देते थे। तो मतलब कौन सा टॉर्चर नहीं था जो कि वो ऐसे लोगों को नहीं देते थे जो कि ऑलरेडी अगर किसी चीज़ से पीड़ित हैं तो उनको इवन और ज़्यादा टॉर्चर करता था। इस टाइप का हमारा एंशियंट हिस्ट्री रही है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट आई होप कि ये क्लियर है। यू कैन फ्रेम इट इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट जो आया फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि ये सुपर नेचुरल बिलीफ्स के बाद फिर हमारा आया सॉरी सुपर नेचुरल बिलीफ तो चल ही रहा है ना। विचक्राफ्ट के बाद जो उन्होंने तीन मैंने बताया कि तीन उन्होंने एंटिटीज़ बताई थी। एक तो हो गया सुपर नेचुरल एंटिटी, फिर दूसरा आपका आया इसमें सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। तो उसमें आ गए आपके मून्स एंड स्टार्स, नॉट मून्स, मून एंड स्टार्स, ओके। अब मून एंड स्टार, अब ऐसे लोगों का क्या मानना था, इनका ये मानना था कि हमारी जो बॉडी है वो कंट्रोल करते हैं कुछ आउटसाइड की चीज़ें, जो कि उसमें पहले वाले केस में तो कौन कंट्रोल कर रहा है इनके अकॉर्डिंग, स्पिरिट्स, ठीक है, हॉली स्पिरिट्स या एविल स्पिरिट्स। इसमें कौन कंट्रोल कर रहा है, इसमें कर रही है मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो है हमारी बॉडी को, हमारी थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, बिहेवियर्स को कंट्रोल करती हैं। ये इस टाइप के लोगों का ये मानना था। और इवन आपने ये नाम भी सुना होगा, जैसे मून को बोलते हैं लूना, ठीक है। मून, जैसे मून का जो चंद्र ग्रहण होता है उसको भी हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, राइट। तो इसको बोलते हैं लूना। एंड इवन आपने सुना होगा जिनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाता है तो उनको लुनैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। पागल को एक वर्ड जो डिनोट करते हैं लोग, इस वर्ड को लुनैटिक कह के भी डिनोट करते थे। तो वो इस हिस्ट्री से ही वो वर्ड आया है लुनैटिक, ठीक है। इतना ज़्यादा कोरिलेशन चलता था एक टाइम पे कि उन्होंने जिनको ऐसे इश्यूज रहते थे साइकोपैथोलॉजी के, उनको लुनैटिक ही कहना शुरू कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इन फैशन थी ये उस टाइम पे चीज़ें। तो लेकिन आजकल ये वर्ड लुनैटिक को लोग यूज़ नहीं करते हैं। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड। सिर्फ आप लेमन लैंग्वेज में या ऐसे आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, बट दिस इज़ नॉट मोर इन बीइंग यूज, ठीक है। तो उनका क्या मानना होता था कि जो फुल मून के साइकिल्स होते हैं या जो भी मून के से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, मतलब
उनका मानना था ये कि ऐसा होता है, हमारी बॉडी जो है उससे इफ़ेक्ट होती है और हमारे जो भी बिहेवियर होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो सब उन पे बेस्ड होते हैं। एंड ये मोस्टली जो था, इनमें कौन बिलीव करते थे? ऑफ कोर्स वी ऑल नो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी लोगों की मान्यताएं थी वो ज़्यादा इन चीज़ों को मानती थी और बहुत ज़्यादा इनके अराउंड वो सोचते थे कि अगर किसी कुछ इशू है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ मून या फिर किसी स्टार या किसी प्लैनेट की वजह से ये है, ये कोई भी बंदा है वो ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उसको उसी हिसाब से फिर उसके रेमेडीज़ या ट्रीटमेंट्स वो लोग निकालते थे। ठीक, तो 2 तरीके हो गए जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि कैसे सुपर नेचुरल बिलीफ थे हमारे उस टाइम पे। एंड तीसरा जो था वो था मास हिस्टेरिसिस। ओके, मास हिस्टेरिया, सॉरी हिस्टेरिसिस, मास हिस्टेरिया। ओके, हिस्टेरिसिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कर्व जो हम फिजिक्स एंड ऑल इसमें पढ़ते हैं, तो आई गॉट रियली कन्फ्यूज्ड विद दैट वाइल राइटिंग। तो हिस्टेरिया, ठीक है, तो मास हिस्टेरिया, हिस्टेरिया में क्या होता था कि अब ये और भी अनोखी चीज़ आप सुनेंगे यहाँ पे कि उनका ये मानना था कि अगर किसी को कुछ हो रहा है, सपोज कोई सैड है या किसी को कोई एंग्जाइटी का इशू है, सब एनीथिंग रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ साइकोपैथोलॉजीज, तो उसके आसपास के जो लोग होंगे ना, धीरे धीरे वो उनमें भी ट्रांसफ़र कर देगा। एंड ऐसे करते 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 सबको जो है वो इशू आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो मास हिस्टेरिया में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़। ओके, तो आजकल भी आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा, जैसे कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा एक हद तक किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को वैसे एग्जैजरेट करना शुरू कर देते हैं कि ऐसी वाइब्स, वैसी वाइब्स, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। कोई सैड है तो उसकी वाइब्स देख के मैं भी सैड हो गया, एंड देन उसकी वाइब्स देख के वो भी सैड हो गया, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उसी का एक बहुत बड़ा रूप लगा लो आप कि ये मास हिस्टेरिया था, कि इतना ज़्यादा उस टाइम पे ये चीज़ इन कल्चर थी कि अगर किसी को कुछ इस टाइप से रिलेटेड इशू है, ठीक है, उसका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है या उसका मूड ख़राब है, मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या सैडनेस है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसके आसपास के लोग सोचते थे कि इसकी वजह से अब मेरे अंदर इफ़ेक्ट आ गया, और ऐसे कर करके जो है पूरी सोसाइटी में पूरे मास लेवल पे वो इशू फैल जाता था। कहने का मतलब काइंड ऑफ महामारी की तरह उन्होंने इस चीज़ को लेना शुरू कर दिया, मास हिस्टेरिया को। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के सुपर नेचुरल, एंशिएंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स। ओके, एंड उस टाइम पे फिर इनका इलाज भी कौन करते थे? इनका इलाज फिर वही करते थे जो कि जाने माने होली, सो कॉल्ड होली पर्सन्स होते थे, तो उनके पास ही लोग जाते थे कि इलाज करो हमारा और हमें किसी तरह मुक्त कराओ, क्योंकि एक तरीके से तीनों चीज़ों में क्या है, वो दिखा रहे हैं कि कब्जे में है उनका बिहेवियर, उनका माइंड किसी भी चीज़ के। इसमें आपका स्पिरिट्स के कब्जे में है, इसमें लाइक मून, स्टार, प्लैनेट्स के, और इसमें किसी दूसरे पर्सन के थॉट्स या के इफ़ेक्ट्स में, इन्फ्लुएंस में है। तो इस टाइप से चीज़ें थी। तो उनका मोटिव ये रहता था कि हमें अगर किसी ने पकड़ रखा है तो ऑब्वियसली हम छुटकारा चाहेंगे, राइट। उनको एज अ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ तो पता ही नहीं था कि क्या होता है, तो वो उसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जो है फिर इनका इलाज भी जो ढूंढते थे वो फिर ऐसे ही होली पीपल के पास ढूंढते थे। एंड इट्स ऐसा नहीं है, एक एडिशनल पॉइंट इसमें ये है कि ये तो हमने हिस्ट्री की बात की, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हिस्ट्री है? आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, आज भी ऐसा होता है। और वो कहाँ होता है? वो होता है अनडेवलप्ड सोसाइटीज़ में, या फिर जहाँ एजुकेशन उतनी नहीं है, वहाँ पे आज भी लोग इन चीज़ों का इलाज ऐसे ही लोगों से कराते हैं, और उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट कुछ होते ही नहीं हैं। वहाँ साइकोलॉजिस्ट की एंट्री ही बैन होती है, और उनका मानना यही होता है अभी भी कि कुछ हो गया है, एंड उनको जो है उनके होली पीपल ही जो है उनको हील कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ें आज भी चल रही हैं, लेकिन
आई हैव टोल्ड यू कि ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि एक्चुअली ग्रोथ को, एजुकेशन को बढ़ावा नहीं मिलता है, अनडेवलप्ड कल्चर है या अनएजुकेटेड चीज़ें हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड द नीड ऑफ द आवर। तो वैसी जगहों पे आज भी लोग इन सब चीज़ों का सामना करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक फॉर टुडे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप विच इज़ बायोलॉजिकल मॉडल, राइट। हमने बोला था ना कि 3 टाइप के इसके ब्रीफ हिस्ट्री में बायोलॉजिकल मॉडल आएगा नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हम करेंगे। आई होप कि जो सबसे पहला टॉपिक था इसका एंशियंट सुपरनैचुरल बिलीफ्स, वो क्लियर हो गया है आपको अच्छे से। उसमें हमने यही पढ़ा है कि 3 चीज़ों को वो मानते थे, विचक्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी, मून एंड स्टार्स एंड मास हिस्टीरिया। ठीक, अब यस, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अगर आपको ये आज का क्लास वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक इट, एंड अगर आपके कोई व्यूज़ हों या सजेशंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।